तो करण सिंह से प्यार कर न आगे भरेगी। करण सिंह से कर प्यार न आगे भरेगी। और जग से तुझे फौरन और नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना और सजाऊंगी ये माँ और कहती मैं मैं करण सिंह से प्यार करती हूँ। मैंने साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। ये मांग एक दिन मैं जरूर सजाऊंगी। क्या करेगी रे? क्या करेगी? और भुलाओ क्या कमी हवेली का सफर। भुलाते कमीने और हवेली का सपना और नहीं तो समझ जा। और भले जान ले लो और इसी दम हमारी भले जान ले लो और इस दम हमारी और नहीं भूल सकती मैं प्यारी। ए भलवा, अगर तेरी लौंडिया नहीं मानी ना तो तेरे घर को शमशान बना देंगे। गलती माफ होती है, सजा मिलती है सजा। भैरव से चमड़ी खींच ले इसकी। समझा दे अपनी आवारा लौटिया को, नहीं तो सोच ले वो हाल करूंगा कि रंजन करवाले तेरी सूरत में सारे छूटेंगे। बाबूजी, आज इस गरीब की झोपड़ी पर आखिरकार बात क्या है बाबूजी? बाबूजी और बाबूजी बात क्या है बताओ। बाबूजी बात क्या है और बताओ मुझे कौन सी भूल हमसे हुई। मारते क्या मेरे आखिर ऐसी कौन सी बात नहीं नहीं बाबूजी कि मारते हो मेरे हर बूढ़े बाबू का क्या हर ठाकरे
साहब करती ना नारा। आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो मेरे भोले बापू को मारा जा रहा है? राजेश, तेरी बहन चंदा मेरे भाई करण सिंह को प्यार जाल में फंसाकर हमरे हवेली की ठाकुराइन बनना चाहती है। नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबूजी। समझा दे इसे, अगर इसके समझ में आ जाए तो ठीक, वरना बेमौत मारी जाएगी। नहीं बाबूजी, मेरी बहन चंदा का गुनाह इतना है कि वो आपके भाई करण सिंह से प्यार करती है। ठीक है बाबूजी, आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं अपनी बहना को समझाऊंगा। भैरव सिंह क्या बोलता है? बड़े ठाकुर, राजेश मुझे समझदार दिखाई देता है, इसलिए इसे सुधारने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। राजेश, चाह तो रहा हूं, लेकिन समझा देना अपनी आवारा बहन को, वरना अगर दोबारा मैं आया तो मेरी सूरत अच्छी तरीके से पहचान लेना। बाबूजी, क्योंकि हम जरा दूसरी किस्म के हैं। अगर दोबारा आया तो शायद तुम्हारी झोपड़ी में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। नहीं बाबूजी, समझाओ। बहन चंदा को समझा दूंगा। आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ बाबूजी, कभी नहीं करेगी। आओ हम चलते हैं। उम्मीद है कि राजेश अपनी बहन को समझा देगा। क्या रहे बड़े ठाकुर, आओ हम लोग चलते हैं और इसे सुधरने का एक वार्निंग और क्या नहीं, बोलो, समझा देना चंदवा को। अगर दोबारा आया चले तो तुम लोग खड़े नहीं बल्कि पड़े न जाओगे। पहचान ले हमारी सूरत, मौत। कौन चंदा? ए बहना, मेरे पास आ गुड़िया, मेरे पास आ बहना। शियाज, तेरा भाई राजेश क्या सगा है? क्या ये बात सच है कि तो करण सिंह से प्यार करती है? क्या सच सच बताती बहना? बहन, ए बहना, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बहना। बहना, मेरी बात को गौर से सुनो। बहन चंदा, और बता दे मुझे चंदा अब हाल बता दे मुझे चंदा। मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा, हुई कैसे बाजी चंदा? हमारी गरीबी, ये तूने क्या कर दिया? हमारी गरीबी का जनाजा निकाला
नहीं आज है फिर पहला बहना, ये तूने क्या कर दिया? आज तूने अपने बाबूजी और अपने भाई राजेश की नाक कटवा ली बहना। और अब किस दुनिया में हम लोग अपना सर उठा कर जी सकेंगे? भैया जरा सा नहीं सोचा बहना, भैया जरा सा नहीं सोचा। मेरे बिरल पे नहीं कुछ बिगाड़ा, मेरे बिरल में नहीं कुछ बिगाड़ा, नहीं हुई चलता है भैया आवाज। और करण सिंह को मैंने दिल में बसा, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, यही है पता भैया। बहन, अभी समय है, अपने आप को सुधार लो और अपने दिल से उस करंसी को भूल जा बहना। कुछ भी हो जाए, ये चंदा मर जाएगी, लेकिन जीते जी अपने करण को नहीं भूलना। बहन चंदा भैया और भूला देख कर नहीं सिंगे तो बहना हमारा, भूला देख कर को तो बहना हमारी, नहीं इस घड़ी जान में ले लो। तेरी वजह से और सिर्फ तेरी वजह से पूरे बाबू के ऊपर हाथ चलाएगा। तेरी वजह से पिता मार खाए हुई क्या कभी पर भैया मेरी बात सुनो भैया। भाई मेरी गुड़िया, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ जोड़ता है, अभी समय है मेरी बहना। भैया कोई भूल नहीं सकती बिरल, मानो मेरी बात। भूल नहीं सकती बिरल, मानो मेरी बात। और सजा मांग मुझे भेज दो भैया प्यार के पास। भैया एक बार पूछो यार, 100 बार पूछो, ये चंदा सिर्फ
एक ही जवाब देगी कि मैं करण को नहीं भूल सकती, नहीं भूल नहीं मेरी बहना, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ जोड़ता है। क्योंकि भैया मैं भूल जाती, लेकिन मैं करण सिंह के बच्चे की मां बनने वाली हूं। और कोई माँ जीते जी अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने कोख में नहीं मार सकती भैया। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन जीते जी मैं करण सिंह को नहीं भूल सकती। नहीं मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? जीते जी तूने अपने बाबू और भाई को मार दिया। मेरी बहन, आज के बाद तेरा भाई राजेश कभी नहीं देख सकता। मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। और हाँ, आज के बाद तो इस संसार में सीधे लायक नहीं रही मेरे बहना। आज तेरा भाई राजेश तुझे इस संसार से मिटा कर रख देगा। तुझे इस संसार में जीने नहीं। कुछ भी करो, लेकिन मैं जीते जी करण सिंह को नहीं भूल सकती। बहन, आज तेरा भाई राजेश सीधे हाथ से तुझे अपने गोद में बिठा कर खिलाया है। आज उन्हीं हाथों से तेरा गला दाब कर डाली का, लेकिन तुझे संसार में जीवित नहीं। मेरे साथ मेरे बच्चे को मत मारो, नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। छोड़ दो, इसको मारो नहीं, छोड़ दो, इसको मारो नहीं, मान कहना मेरा, छोड़ दी गला। मैं भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो। मैं भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो। मार देने से इसको न होगा भला। दोषी हाँ भैया, आखिर मैं भी दोषी हूँ। हाँ भैया। करण सिंह, अगर चंदा को मारना चाहते हो तो साथ साथ मेरा भी खून कर दो भैया। मैं भी इस संसार में जीना नहीं। इस गरीब के हाथ में इतनी ताकत थी कि किसी पिता के भाई का कत्ल करती। करण सिंह, मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन चंदा को भूल जा मेरे भाई। मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूँ, भूल जा मेरे भाई। नहीं भैया, ये करण सिंह दुनिया संसार भूल सकता है, लेकिन चंदा को कभी नहीं भूल सकता। करण सिंह, मेरी बहन को भूल जा, क्योंकि मेरी इज्जत तो चली गई मेरी भाई। एक बार इज्जत चली गई। नहीं भैया, मैं चंदा को कभी नहीं भूल सकता।
और एक न एक दिन भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक न एक दिन चंदा की डोली मेरी हवेली जाएगी। हाँ भैया आज तेरे भाई ने तेरे बाबू जी को और मेरी बहन को बहुत मारा। आखिरकार तेरे पूरे बाबू जी को दिखाया था। क्या कहा? मेरे बड़े भैया ने यहाँ आकर बाबूजी को और चंदा के ऊपर हाथ उठाया। नहीं बड़े भैया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया अगर मेरे बड़े भैया यहाँ आए हैं तो मेरी बात को गौर से लेकिन पहली बात करो कि जो मैं कहूँगा वो आप हंसते हंसते करोगे। और क्या कहना चाहता है जो कहेगा ये राजेश चाहे राजेश की क्या कहना चाहिए आपकी तो ओला चाहता है। भैया इसी वक्त हवेली करते उतार है शादी मंदिर में मेरी भैया मेरा कहना स्वीकार करो और आप इसी वक्त मेरी हवेली जाओ और मेरे बड़े भैया से शादी का इजहार करो। अगर मेरे बड़े भैया इनकार करते हैं, अगर मेरे बड़े भैया चंदा की और मेरी शादी से इनकार करते हैं तो मेरे भैया के सामने अपनी शर्त रख देना। हाँ भैया ये शर्त जरूर रख के वहां से आना कि अगर शादी हंसी खुशी से नहीं करोगे तो चंदा और कान की शादी हम मंजूर नहीं करेंगे। हाँ भैया मैं तुम्हें वचन देता हूँ और ईश्वर की सौगंध भैया मैं हंसते हंसते चंदा के साथ मंदिर में शादी रचा लूंगा। आज तुम्हें कहने से तुम्हारी हवेली जरूर जाऊंगा लेकिन जाते हुए कारण से तुम्हारी बड़ी भैया इस वक्त बहुत गुस्से में शायद इस वक्त ये राजेश तुम्हारी हवेली खा गया जिंदा वापस नहीं आएगा मेरे भाई। नहीं भैया हाँ मेरे भाई ऐसा मत हो भैया तेरा इसलिए तत्का सभा तुम्हारी हवेली का चलो जाता और तो बच्चों की खुशी के लिए अपने प्राण को निछावर करता था लेकिन तुम तो प्राण से नहीं आने सकता। तुम बड़े भाई के पास जरूर जाता। ठीक है भैया मेरे भाई जरूर जाता। आप धन्य है बड़े भैया और हर एक बहन को तुम जैसा भाई मिले। हाँ भैया आप महान है भैया। खुशी के लिए कर सकता है जरूर जाता। बड़े भाई के पास ही मैं जाऊंगा। इसकी याद रखना इस गरीब के साथ मेरे भाई नहीं बड़े भैया मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे चंदा के साथ मंदिर में जाऊंगा भैया। जगह करने का शब्द बचा है
राजेश अभी भी जा रहा है सुबह होते होते हमें नहीं पहुंच जाएगा हमारा जी बेटी चंदा और हम करते हैं और कभी का साथ निभाना है लेकिन जैसा वादा किया हाँ क्या बात है क्या तुम भी रो रहे हो जरा सोचो जब तुम इस तरह रोते रहोगे तो तुम्हारी चंदा का क्या होगा अरे मैं तुम्हारे लिए इतने जमाने से टकरा जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी नहीं किए चंदा बस ऐसा भी सोच में आंसू आ रहे हैं और जहरा तो खाए चाहे जान भी बताए मस्के हो जीना फिर थोड़े जहर पीना फिर भी मिल देना हो देना जदा आके चले जाए मिल देना हो देना जदा आके चले जाए जहरात पे खाए जहरान भी बुझाए मुश्किल होई ना फिर भी आए जहरी ना भी मिलते न हो बेना जदा आके चले जाए बताते हैं कि सदा सदा आके चले जाए हमको तुम्हारे सिवा कोई प्यारी नहीं हमको तुम्हारे सिवा कोई प्यारी नहीं जिंदगी के सफर में जन्नत पाई जो कहीं ये राजा तुझे होकर ये हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जा मेरे बिना जरा आके तुम लेना ये हमारी बैठक लोग की कुर्सी कहाँ चली जाती है रे? अरे ठाकुर क्या बात है मेरे दोस्त इन चीजों को बदलना पड़ेगा क्यों नहीं क्योंकि हम लोग थोड़ा खा खा करके तगड़े हो रहे हैं ना बैठने में दिक्कत होती है ठीक है खबर हमने राजेश को समझ गया अब शायद करेंसी को संभालने की जरूरत है क्यों नहीं और जब करना करेंसी की तो नहीं देखिए तो हमारा करेंसी उसको क्या करेगा कोई बात नहीं हम लोग थोड़ा सा क्यों नहीं आओ राजेश आओ उम्मीद है तुम्हारी बहन तुम्हारे समझाने पर मान गई होगी बाबू जी तो आपसे कुछ कहना चाहता बाबू जी क्या बात है बोलो बाबू जी
की हिम्मत भी पड़ रही बाबूजी। राजेश घबराओ नहीं, बोलो बात क्या है? बाबूजी चलो मेरी बात और ये कर आया सिर के कर मन में विश्वास और इसका महल का मांगे आया। राजेश मैंने तो तुझे समझदार समझा था, लेकिन कई सारे परिवार की यही अच्छा गुण होती है कि कोई बड़े भयानक कलाकार दिखा लगा के अपनी दायित्व से चापलूसी में आया तो शायद हवेली से शिक्षा दी। आखिर तो क्या चाहता है? अपनी कहने वाली थी क्यों आप तुम्हारे घर से घर करती है अभी नहीं कितना कहे आप तुम्हारे पैर से घर करती है तो कहीं थी करता है, इसलिए हम बच्ची की खुशी के लिए आपके पास आया था। निकल जाओगे जेल से चलकर हमारी हवेली में आया है, निकल जा वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। और जो खबर है मैं तेरे फांसी आता नहीं, जो खबर है
कि आवारा भाई पहचान तो उसके साथ में डाला गया और कहीं आओ चरण पर लगा रहा है। अरे लौटा है वो नहीं कर गया बोल कितने रुपए दे दूं उसको मेरी बहन को बोल दिया कि हमेशा जिसका नाम छोड़ेगा नहीं मेरे दोस्त, अगर इसे आज हम मार देंगे तो इसकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। मेरे भाई करेसी का बच्चा सही बहन के पेट में अगर पड़ रहा है तो उसका एबॉर्शन करवा दे। उसकी दूसरी जगह शादी कर दे। जितना शादी में खर्च लगेगा पैसा मैं दे दूंगा। ये आदेश आपकी हथेली से प्रसारित होगा, लेकिन याद रखना अब नहीं राजेश से और चंदा की शरण मंदिर में पैदा के साथ याद रखना कल सुबह ये आदेश अपने कल आज तेरे भाई करेसी की सगाई मंदिर में कुछ नहीं कर पाएगा तो भगवान सबसे दुश्मनी करके तूने पानी में आग लगाई तेरे किस्मत करते हो। राजेश के घर पहुंचने से पहले खेल को हुक्का पका देते हैं। और जब इसकी छह बजे दूर का समुद्र में भाया और अभी तक भैया नहीं है डॉक्टर। हाँ वही ठीक है बाबू, जब तक भैया नहीं आते तब तक उनका इंतजार करते हैं। ओए मेरे राम चले आओ भोला भक्तों का कितने समझाते लेकिन
हमारी बात समझ में नहीं आई। आगे फैसलो करती भैया। अरे तेरी लंबिया खा करके मानेगी और तो समझावा समझा से तो अंजाम बहुत भयानक होगा। चंद्रा क्या समझाया खरी?
इसलिए बैठे तो पूरी बता को गाय करते जाए तो पूछे चार दिन अवश्य करेंगे छोटे एक कोठे की आग को उठाकर काटा रखा है तो और दूसरे अभ्यास को पानी पर बचे फटा दो और इस चंद्र के पेट में हमारा वंश पल रहा है हमारे खानदान का वंश था वही मारा गया इसलिए से बिना कफन के जो हवेली के पीछे खड़े हैं उसी में दफन कर दिया हवेली में जश्न मनाते वही चीज को वो खा जाएंगे इसीलिए पर कहा करे होते तो क्या कैसे है वो भी कैसे पैदल करते हैं मास्टर जी एक बात याद आ गई कहना है घुस गया भीतर रे घुस गया भीतर रे रसैया मस्त बड़ा कमी करी मेरी हवेली पर भैया से बात जरूर किए होंगे और बहुत जल्द मेरी शादी चंद्रा के साथ हो जाएगी। अरे भैया क्या क्या बताइए हमें बताओ तो दिन है
आखिर क्या बात है? अरे भैया तुम जैसे प्यार करते हो, तुम जैसे प्यार करते हो चंदा से। क्या बोल रहे चंदा? लंबरदार भाई तो सिंगोली मार दे भैया। नहीं भैया कहानी सुनो। ये कहते ये सही है मेरे भाई, मैं अपने आंखों से क्या रहा हूँ। ये बात सही है। मैं किसी तरह बच के भाग के तुम्हारे पास आया, चंदा को भाई सिंह ने मार दिया। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे पास पहुंच जाना। इसी टाइम पे सरदार जी का लेटर हो चुका है, क्योंकि जानकारी चाहिए। जय मां क्या कर रहे थे? इसलिए आप इंतजार कर हम बहुत पसंद रहे हैं, इसलिए कि हमारा इंतजार कर रहे थे। साथियों जी आप लोग तो जानते हैं कि कोई डाकू माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, डाकू बनाया जाता है। और मुझे डाकू बनाया किसने? साथियों रतनगढ़ रियासत, रतनगढ़ रियासत मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं थी, केवल 5 हिस्सा जमीन था, लेकिन भवानी सिंह ने उसको भी हड़प लिया। यहाँ तक इतना नहीं, उस हरामजादे ने मेरे परिवार को, मेरे बीवी और बच्चों का भी कत्ल कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचा करके वहां से भागा और आकर के चंबल घाटी में सुन लिया, और आज करता ये भोला भाला तेल से आज डाकू हो गया। दोस्तों एक बात याद आ रही है। कौन सी बात याद आ रही है? साथियों बहुत पुरानी चाहिए
भवानी सिंह व भैरव सिंह, तूने जाके मुझे बर्बाद किया है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ रतनगढ़, क्योंकि वहां मेरा घर था। हरामजादे भैरव सिंह ने मेरा घर जला दिया। अब मैं भैरव सिंह और भवानी सिंह को छोड़ूंगा नहीं। चलिए तैयार हो जाओ। जय मां भवानी, जय भगवान। और चलो जितने नसीहत दिया है भवानी सिंह के हवेली में घुस जाओ। और हराम जाने जितना भी जानवर है सब लूट लो, क्यों नहीं। और अगर मिल गया मुझे हराम ज्यादा हो ना सारे सीढ़ी में कोई चलो चलिए सामने दिखाई पड़ रहा है पर क्यों नहीं, बिल्कुल नदी के आगे भी है। जी सरदार ये युवक कौन है? कौन सरदार जी, कौन है? तो हमारा